है दोस्तों, मैं आपका अनुज। तो चलिए इस वीडियो में क्या देखते हैं, ओला, रैपिडो, उबर इन सब के लिए नए कानून, नियमन कानून जो कि भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन 2025। सुनने में काफ़ी सीरियस है ना। तो इसी को हम ब्रेक डाउन करेंगे कुछ पॉइंट्स में, जिससे आपको आराम से समझ आए और थोड़े मसालेदार तरीके से। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है फेयर का जादू। जी हाँ, पहले पीक आवर्स में आपको 1.5 गुना प्राइस लगता था। सपोज मान लीजिए 150 रुपये प्राइस है तो आपको 150 रुपये लगता था, लेकिन अब आपको लगेगा 200 रुपये, मतलब 100 का दुगुना। अब डबल प्राइस लगेगा। जैसे कि बारिश हो रही हो या फिर सुबह की ऑफिस टाइमिंग हो, तब आपको 100 रुपये की जगह 200 रुपये। जैसे कि मान लीजिए आपने सुबह से ऑफिस जाने के लिए अपना ऐप खोला, तो ओला भाई साहब कहेंगे सर अब डबल लगेगा, आपको देना पड़ेगा। तो आपको डबल देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब यही कानून है कि अब आपको डबल देना पड़ेगा पीक आवर्स में। तो यहाँ पे आप तो दुखी हो जाएंगे, लेकिन ड्राइवर खुश रहेगा। दूसरा पॉइंट, अब चाहे 1 किलोमीटर हो, 2 किलोमीटर हो, 500 मीटर हो या घर के बगल ही में जी क्यों नहीं जाना हो, लेकिन अब आपको मिनिमम 3 किलोमीटर का फेयर तो देना ही पड़ेगा। देना तो पड़ेगा, तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये रूल क्यों बनाया गया है? क्योंकि दरअसल बात यह ना, ये डेड माइलेज के लिए है। दरअसल सपोज मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, आपको जाना है यहाँ से यहाँ, लेकिन आपको जाने के लिए आपको गाड़ी को आना पड़ेगा यहाँ से लेकर यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ पे इतनी दूर आना पड़ेगा। तो ये 3 किलोमीटर तो आना पड़ा ना, इसका प्राइस नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा उसको यहाँ से सिर्फ यहाँ जाने के लिए। तो इसलिए तो ड्राइवर को आपके पास आने तक जो गाड़ी चलानी पड़ी है उसका भी उसे फेयर मिलेगा। मतलब मिनिमम आपको 3 किलोमीटर का फेयर तो देना ही पड़ेगा, चाहे बगल में, घर के बगल ही में क्यों ना जाना हो, तब भी 3 किलोमीटर मिनिमम फेयर है। कह सकते हैं ये तो जायज़ रुपए है, क्योंकि कॉमन सी बात है, इतनी दूर से आ रहा बंदा तो आपको देना चाहिए। पॉइंट, कैंसिलेशन फ़ी। राइडर या ड्राइवर अगर कैंसिल करता है राइड, तो बिना किसी रीज़न के, मतलब फालतू के रीज़न के, तो उसे 10% फाइन देना पड़ेगा। 10% उसके फेयर का फाइन देना पड़ेगा। मैक्स टू मैक्स 100 रुपये। और वैलिड रीज़न चिंता मत कीजिए, जैसे सिक्योरिटी कंसर्न हो गया या रॉन्ग पिकअप एड्रेस हो गया, ये सब एग्जाम, ये सब चलेगा। ड्राइवर की कमाई फिक्स। 2 टाइप के मॉडल होते हैं इसमें, एक गाड़ी कंपनी देती है और ड्राइवर चलाता है, और दूसरा होता है कि गाड़ी खुद की होती है और ड्राइवर चलाता है। तो जहाँ पे गाड़ी खुद की है तो वहाँ पे फेयर का 80% उसे खुद मिलेगा और 20% रैपिडो, ओला, उबर रखेंगी। लेकिन गाड़ी अगर वो भी कंपनी की है, 60% ड्राइवर रखेगा और 40% ओला, उबर लेगा। समझ गए? मतलब गाड़ी खुद की 80% खुद का, गाड़ी उनकी 60% अपना। और 5वां पॉइंट, इंश्योरेंस सेफ्टी। ड्राइवर को अब 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस और 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस मैंडेटरी है। और जीपीएस ट्रैकिंग, पैनिक बटन और ट्रेनिंग भी अब मैंडेटरी है। ड्राइवर और पैसेंजर दोनों सेफ एंड सिक्योर। और बोनस पॉइंट, अब बाइक की टैक्सी ये सब लीगल हो गई है। अब सरकार ने इसे पूरी तरह से परमिशन दे दी है, लीगल कर दिया है। तो कंक्लूजन ये, रूल्स तो काफ़ी अच्छे हैं, सेफ्टी के लिए हैं, ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक दिक्कत है जिससे आदमी को दिक्कत हो सकती है। किससे? फेयर से। क्योंकि आदमी फेयर, एक्स्ट्रा फेयर देना पड़ेगा पैसेंजर को। रैपिडो वाले इन सबको तो, ड्राइवर को दिक्कत नहीं, उनको तो मजे हैं, लेकिन पैसेंजर्स को दिक्कत है। बाकी सब तो आप अपना ओपिनियन बताइएगा कैसे है नए रूल्स एंड नियम। वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो हर जगह है, चाहे आप ओला, उबर का यूज़ करिए या किसी बस का या फिर ट्रेन का यूज़ करिए, फिर खुद साइकिल लेके निकल जाइए। तो यही था इस वीडियो में। अपना ओपिनियन जरूर बताइए कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका अनुज। जय श्री राम, बोल बोले की बम।